प्रधानमंत्री इतने अकल के दुश्मन हैं और भ्रामक प्रचार करते हैं। मैं इस बात को पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूँ। जब अपने देश के लोग उनको आतंकवादी और फिलिस्तीनी लगे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पता नहीं वो कैसे सो पाते हैं। जितना किसानों को उन्होंने हत्या किया है, ऊपर में उनको जब बोलते हैं भगवान नर्क में डालेंगे उनको। मार्च का जो है 2014 में जो व्यक्ति आए, देश के भी प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने बाकायदा उनके मैनिफेस्टो में इस प्रकार का वादा है कि हम जब सरकार हमारी बनी तो हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। उससे पहले सबसे प्रमुख मांगों में उनका ये मैनिफेस्टो में था एमएसपी को कानूनी दर्जा, यानी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना किसानों को हम देंगे। लेकिन दिया क्या दिया? 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई। सब लोगों को पता है, सब लोगों को ज्ञात है। ये प्रधानमंत्री इतने अकल के दुश्मन हैं और भ्रामक प्रचार करते हैं। मैं इस बात को पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूँ। इस बात में मुझे कोई गुरेज परहेज नहीं है। इन्होंने इनके तरफ से जो सरकारी वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके बाकायदा इन्होंने भ्रम फैलाया कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी क्योंकि 17 लाख करोड़ का घाटा होगा। ये सफेद झूठ बोला गया प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा, जबकि 17 लाख करोड़ पूरा फसल जो भारत के है उसमें फल दूध समेत उसका कीमत 17 लाख करोड़ रुपया है। तो हम समझ रहे हैं कि गेहूं का कीमत अगर मान लीजिए 2200 रुपये क्विंटल है, बाजार में 1900 रुपये ये गिरावट हो गई मूल्यों में, तो अगर आप 2300 रुपये क्विंटल खरीद लिए, 400 रुपया अगर घाटा में, तो आप 400 रुपया, यानी आंकड़ों से मैं बात कर रहा हूं, 47,000 करोड़ के आसपास आपने अतिरिक्त लागत और किसानों को एमएसपी के रूप में आपने दिया, तो 47,000 करोड़ ये हुआ। लेकिन अगर दूसरे देशों में इस तरह का आपदा होती है, फसल की कमी हो जाती है, तो यहाँ से जो फसल वहां भेजेंगे हम लोग अन्न के रूप में, तो अगर 2600 रुपये भेजे, अगर 2900 रुपये क्विंटल भेजे, तो उसका जो इजाफा हम लोगों का उस किसानों में बांटेंगे। ये ऐसा बयान दिए वहां जाकर के जैसे पूरे फसलों को खरीद करके सरकार उस गोडाउन में रख करके आग के हवाले कर दिया हो या करने का कोशिश, ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक मांग है। अब प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में जाते हैं, लगातार चुनावी राज्य दर राज्य जाते हैं, अलग अलग घोषणा करते हैं। क्या आप ही बताइए कि प्रधानमंत्री का बयान देश के लिए होगा कि किसी चुनावी राज्य के लिए होगा? बताएंगे ना हमको, देश के लिए होगा। लेकिन ये जाकर के छत्तीसगढ़ में कहे कि हमारी सरकार बनी तो 3175 रुपये क्विंटल हम लोग किसानों के अनाज की खरीदगी हम किया भी। शुभकामनाएं, हम लोग शुभकामना देते हैं सरकार जिस प्रकार से बनाए हो, फिर बात का विषय। लेकिन बिहार देश में है कि नहीं? प्रधानमंत्री देश के हैं कि सिर्फ चुनावी राज्य के हैं? बिहार के मतों का जरूरत प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है अथवा नहीं है? इन तमाम सवालों को लेकर, 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के जो सरकार है नीतीश कुमार, इन्होंने मंडी व्यवस्था को खत्म किया 2006 में, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिचौलियों की भरमार हो गई है, उचित कीमत नहीं मिल पा रहा है। तो कितना झूठ इनके किसानों के प्रति। इन्होंने 2022 में 18 जुलाई 2022 को कमेटी का निर्माण किया। 700 से अधिक किसानों की शहादत होने के पश्चात कमेटी क्या हुआ? रिपोर्ट सार्वजनिक किया। तो इन तमाम मांगों को लेकर किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। जब तक सरकार पूरी तरह से हम लोगों के मांगों को नहीं मानती है, तब तक हम लोग इस आंदोलन को देश स्तर पर ले जाएंगे। चरणबद्ध आंदोलन के तहत ट्रैक्टर मार्च होगा, 1 दिवसीय धरना होगा, आमरण अनशन होगा। हम डॉक्टर चंदन यादव हुए प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष है माननीय विधायक। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने घोषणा किया था 2022 में हम किसानों के आय को दुगुना करेंगे। दुगुना हो गया। हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों के देह पर आज वस्त्र नहीं है, पेट धसा हुआ, आंख धसा हुआ, बीमार पैर में फटा हुआ, किसानों की फटेहाली, उसकी दुर्गति किसी से छिपी हुई बातें नहीं है। लेकिन किसानों से आपको सब सख्त नफरत है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इनके लिए इनका कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है। यहाँ हमारा सस्ता में खरीदेंगे,
गांव में बांटेंगे, वोट बटोरेंगे, लेकिन किसान जो अन्न पैदा करता है उसके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। इसीलिए हम लोग आज गवर्नर के यहाँ राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। क्या अगर मांगे नहीं माने जाते, हम लोग धरना पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। हो गया, चलिए। अब बताइए, अब इसमें खालिस्तानी है, आतंकवादी है, हम लोग आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं। जब अपने देश के लोग उनको आतंकवादी और फिलिस्तानी लगे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पता नहीं वो कैसे सो पाते हैं, जितना किसानों को उन्होंने हत्या किया है, ऊपर में भी उनको जब चलते हैं भगवान नर्क में डालेंगे उनको। ठीक है ना, किसानों के साथ अन्याय ना करें। लगभग देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और अलग से कृषि के लिए बजट आना चाहिए, जो आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से बंद कर दिया गया है। कृषि का स्पेशल बजट हो, किसानों का मुआवजा उचित दिया जाए। फसल के नष्ट होने के बाद जैसे गाड़ी का होता है, आदमी को तो पूरा मुआवजा दिया जाता है, इसे पूरा फसल का जो लागत के बाद जो सीप स्टूप आना चाहिए, 50 आना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। लागत मूल्य का 1.5 मिलना चाहिए मुआवजा उनको। जी, ऋतुराज पाठक, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल।